हाँ देखो इधर, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कल बैक्टीरियल डिजीज़ मैंने पढ़ाया था। बैक्टीरियल डिजीज़ में मैंने ढेर सारे डिजीज़ पढ़ा दिया था। ये देखो, खाली नाम ही पूछ देगा तो भी आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़। न्यूमोनिया पढ़े हैं आप? न्यूमोनिया होता है, बहुत मज़ेदार डिजीज़ है। खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हाथ पैर नीला पड़ जाता है, बाद में डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं ना? कफिंग, नाक जाम, फीवर, लंग में कंजेशन, लंग जाम, ब्लूनेस ऑफ लिप्स एंड नेल्स, अंत में डेथ। न्यूमोनिया है ये। टाइफाइड है ये, दूसरा टाइफाइड। इसमें लंग में इन्फेक्शन होता है, ब्रांकस में। कल पढ़ाया था मैंने, लंग और ब्रांकस इन्फेक्शन। टाइफाइड में ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, था जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, ये सारे डिजीज किसके द्वारा होते हैं? टिटनस। सबसे नंबर 1 पे और लिख दे रहे हो, टिटनस। ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। नाम याद कर लीजिए, जो न याद हो, जो आपको एक में न याद हो उसको याद करिए। कालरा भी है, एक कालरा भी है, उसको मत छोड़िएगा। साथ निभाना साथियाँ। हो गया? कौन कहता समझ में नहीं आता है? समझ में सब कुछ आता है। ये रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो पढ़ा रहे हैं कंपैक्ट होके वो पढ़ लीजिए। नसीब होगी ना, कोई गारंटी नहीं है। टिटनस है, न्यूमोनिया है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, डिसेंट्री है, ट्यूबरकुलोसिस है, प्लेग है, कालरा है, लेप्रोसी भी है, कोढ़। ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। सीरियसली पढ़ना चाहिए किसी चीज़ को। प्लेग भी है, प्लेग लिखे हैं ना यार? हाँ साहब, यहाँ पे चमकता है इसीलिए ऊपर नहीं लिखते हैं। ये यहाँ पे जब लिखते हैं ना तो यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड चमकता है, इस वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं देता। यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक। हाँ ठीक है, हो गया। खाई नाम में खरीद देगा, इसमें पूछता है कौन बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें नाम दे कौन बैक्टीरियल डिजीज है, या दे दे कौन बैक्टीरियल डिजीज नहीं। हो गया? हाँ बच जा दो। हो गया? अगला डिजीज जो पढ़ना है, इस समय कल पढ़ाया हुआ हूं आपको। कॉमन कोल्ड,
हाँ इधर देखो बेटा, बस कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड इसको बोलते हैं, ये वायरल डिजीज है। कौन है ये? वायरल डिजीज है। कौन से वायरस के द्वारा काज होता है? काज बाई राइनो वायरस है, याद देखो, तीर का निशान। इन्फेक्शन कैसे होगा? कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड एयर के द्वारा होगा। एरोसॉल या ड्रॉपलेट्स, दूषित वायु के द्वारा। दूषित, प्रदूषित में दूसरा हो जाता है, जिसमें कंटामिनेशन पैथोजन इसमें है। एयर, अब वो एरोसॉल हो सकता है, एयर ड्रॉपलेट्स होता है। अब वही है, पर बात खत्म करो, छोड़ो। प्रदूषित मतलब पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, और दूषित मतलब इसमें पैथोजन होते हैं। तो कंटामिनेटेड एयर वाटर, इसमें मतलब कंटामिनेशन मतलब क्या, पैथोजन है इसमें। हो गया। एरोसॉल एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए, एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए। सिम्पटम्स इंक्लूड्स, सिम्पटम्स इंक्लूड्स, सिम्पटम क्या क्या होंगे इसमें? सिम्पटम क्या क्या होंगे? 5-6 सिम्पटम दिखा दे रहे हैं। फीवर होगा, कंजेशन ऑफ नोज होगा, नाक जाम हो जाएगी, सोर थ्रोट होगा, गले में खिचखिच होगी, हॉर्स वॉइस होगा, भारी आवाज, HOARS, HORS घोड़े वाला नहीं, सोर थ्रोट, गले में खिचखिच रहेगी, और हॉर्स वॉइस, भारी आवाज, गला में बैठ जाएगा, और कफिंग भी होगा। कफिंग भी होगा। फीवर हो गया, कंजेशन ऑफ नोज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, हॉर्स वॉइस हो गया, और कफिंग हो गया। ये सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद आपकी अपनी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, immunity of the body, maintain the body during within 5 to 7 days, 5-7 दिन अपने आप में मेंटेन कर देगा, 5 to 7 days। इतना ही पढ़ना है आपको, मेन बातें हैं ये, बाकी रामायण लिखा पढ़िए। अब इतना नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, वायरस के द्वारा होता है, इतना समझे रहे ना? समझ में आ रहा है? कौन वायरस है? राइनो वायरस, RNA कंटेनिंग वायरस है। कौन है? RNA कंटेनिंग वायरस। कंटामिनेटेड एयर के द्वारा होगा, एरोसॉल एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए, और भी हो सकता है, बुक के जरिए हो सकता है, मैं बता चुका हूँ, हुंडी के जरिए हो सकता है, इसके द्वारा हो सकता है। Symptoms include fever, congestion of lungs, sore throat, hoarse voice, coughing, etc. इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी 5-7 दिन में आपको खुद ही मेंटेन कर लेगी, बहुत प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है।
हम इरेज कर दे रहे हैं। कोविड-19 भी राइनो वायरस द्वारा होता है। कोविड-19 भी आरएनए कंटेनिंग वायरस के द्वारा होता है। सार्स का म्यूटेटेड फॉर्म है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का, लेकिन उसको म्यूटेट बताने वाले हैं नहीं। पूछे क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके यहाँ आता नहीं, जल्दी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? आगे आपको जो पढ़ना है वो आप देखिए। हो गया? अब आप देखिए इसमें जो पढ़ना है, देखो यार कौन है, देख तो लोग बाहर। अरे बेवकूफ हो क्या ये तुम लोग? देखो कौन है। हो गया? शाम को ही मिलिए आप। हाँ, आज बंद कर दीजिए। अभी हो गया? नहीं, अभी ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन समस्या को इसमें क्लास चल रहा है। इधर देखो, हो गया जी। अब इसके बाद हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद आपको जो देखना है और वायरल कंटेनिंग डिजीज बता दें आपको। वायरस के दोनों द्वारा होने वाला डिजीज पोलियो होता है, पोलियोमाइलिटिस, सार्स होता है, कोविड-19 होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एड्स होता है, ये ढेर सारे हैं। आगे आपको पढ़ाया जाए। कैंसर भी होता है, लेकिन वो आपको डिटेल यहाँ पर पढ़ना नहीं है। कॉमन कोल्ड का था। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है, मेरे हिसाब से कॉमन कोल्ड के बाद कौन सा डिजीज आपको बुक में दिया हुआ है? ना, उसके पहले और कुछ डिजीज हैं। हाँ, उसके बाद उसके बाद फिर अच्छा मलेरिया है। चलो मलेरिया देखो। मलेरिया, सुनो मलेरिया, पहली बात तो जान लीजिए, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है ये। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। जो 2 होस्ट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। विद इन 2 होस्ट, 2 होस्ट में इसका प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। सेकेंडरी होस्ट उत्तरग्नव में हो, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। यह इंडिविजुअल अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में पूरा करता है, एक मॉस्किटो में, और वो भी कौन? एनाफिलीज। किस में करता है? एनाफिलीज। वो भी कौन? फीमेल एनाफिलीज में। किस में? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में करता है।
फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और अच्छे से लिख दें, लो मॉस्किटो में फीमेल एनाफ्लीज। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन है। ह्यूमन में आदमी औरत दोनों हो सकते हैं, वो आते ही है। जिसको मलेरिया हो जाता है उसकी ज़िंदगी धन्य हो जाती है, खुश हो जाता है वो कि हमको मलेरिया तो हुआ कम से कम इसी बहाने। लोग देखने तो आएंगे कि कैसे 2 दिन बाद बुखार चढ़ चढ़ के आ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, खुश हो जाते हैं सब। हो गया। अब चार स्पीसीज हैं। पहला स्पीसीज है प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोवन पैरासाइट है। प्रोटोजोवन पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम, बोलो ना जी, प्लाज्मोडियम आ गया जो, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। आपकी बुक में 3 दिया, मैं चौथा बता दे रहा हूँ। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये तीनों। हाँ, सबसे कौन कौन डिजीज होता है ये जान लीजिए। सुनो, कंपैक्ट लिख रहा हूँ, कंपैक्ट याद करिएगा। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, सबसे कॉमन है ये कॉमन है। हो गया। इससे होने वाला डिजीज उसको बोलते हैं बेनाइन टर्टियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल, इससे जो डिजीज होता है वो होता है मिड टर्टियन मलेरिया। इससे फैल्सीपेरम से होता है मलिग्नेंट मलेरिया। मलिग्नेंट मलेरिया, मलिग्नेंट मलेरिया मारने वाला, या इसी को बोलते हैं परसिस्टेंट मलेरिया। परसिस्टेंट मलेरिया या परनीसियस मलेरिया। परनीसियस मलेरिया, इससे होता है क्वार्टर मलेरिया। क्वार्टर मलेरिया ये 48 घंटे के बाद रिकवर होता, 48 घंटे के बाद डिजीज आता है। फीवर अकर्स, फीवर occurs at regular interval of 48 hours। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इससे जो डिजीज होता है
प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इससे जो डिजीज होता है वो 72 घंटे बाद होता है। फीवर occurs after 72 hours इंटरवल, मतलब 72 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद, ये 2 दिन के बाद। नहीं समझ में आई बात? क्या आएगी? जब जानोगे तब ना आएगी। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज हैं। देखें आप इधर, प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं 4। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बुक में आपके है ये, प्लाज्मोडियम ओवेल संभवतः ही नहीं है, प्लाज्मोडियम पहलसेपेरम ये है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ये है। 3 स्पीसीज तो है, मैं चारों लिख दिया हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से ये 3 स्पीसीज में 48 घंटे के बाद फीवर आता है, लेकिन जो ये स्पीसीज प्लाज्मोडियम मलेरिया इसमें 72 घंटे के बाद आता है फीवर। इससे जो प्लाज्मोडियम वायरस बेनाइन टर्टियन मलेरिया होता है, सुनो जी, इससे जो होता है मिड टर्टियन मलेरिया होता है, इससे मलिग्नेंट मतलब मारने वाला सबसे खतरनाक यही है। सबसे खतरनाक कोई पूछे तो कौन होगा? ये जिसे परसिस्टेंट मलेरिया हो जाता है, ठीक नहीं होता जल्दी। क्वार्टर मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया ही क्वार्टर मलेरिया काज करता है, समझ रहे हैं ना। डिजीज में क्या क्या इफेक्टेड होते हैं? लीवर और आरबीसी, 2 ही चीज डिस्ट्रॉय होते हैं, लीवर और आरबीसी। समझ में आई बात यहाँ तक? पहली बात, मैंने प्लाज्मोडियम जो होता है मैंने कहा डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट, यह इंडिविजुअल अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में पूरा करता है। एक लाइफ साइकिल हम लोगों में करेगा, दूसरा मच्छर में। अरे बोलो यार, हाँ क्या? हाँ, एक मॉस्किटो में, दूसरा ह्यूमन में। कई स्पीसीज? 4। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बेनाइन टर्टियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल मिड टर्टियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैलसेपेरम मलिग्नेंट मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया। ये फीवर अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 48 आवर्स, ये 3 स्पीसीज से। इससे 48-72 घंटे के बाद फीवर होगा। कौन कौन आर्गन इफेक्टेड होते हैं वो भी देखना है। बोलिए ना यार, हो गया? ये देखो, इसके बाद इसमें आप देखेंगे आर्गन इफेक्टेड होगा। इफेक्टेड आर्गन दो होंगे, लीवर और आरबीसीज, ये डिस्ट्रॉय होंगी, ये भी डिस्ट्रॉय होंगे। इससे लीवर एबनॉर्मल हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। और एक बात होगी, स्प्लीन इनलार्ज कर जाएगी, इनलार्ज कर जाएगी। अरे आरबीसी जब मरेंगी तो स्प्लीनियम जाएंगी ना। जो आरबीसी मरेंगी स्प्लीन में ही जाएंगी, क्योंकि ग्रेवयार्ड है वो। और क्या होगा सुनो, फीवर अकर्स आफ्टर एज
फीवर अकर्स आफ्टर एज, fever occurs after age, erythrocytic cycle, erythrocytic cycle ड्यू टू रिलीज ऑफ, किसके रिलीज होने के कारण, ड्यू टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, उसका नाम है हीमोजोइन, याद कर लीजिएगा, यही टॉक्सिक का हीमोजोइन। ये क्या काज करता है, चिल फीवर काज करेगा। ये हीमोजोइन क्या काज करेगा, काजेज, ऐसे लिख लो, हीमोजोइन काजेज चिल फीवर, बहुत कपकपी के साथ बुखार चढ़ेगा, चिल फीवर होगा। कब होगा, एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल के बाद होगा। इन्फेक्टिव स्टेज कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, अकर्स in man, sexual reproduction occurs in सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, occurs in mosquito, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में हो गया। जो लिख रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा घुमा फिरा के। हो गया। मैंने कहा इफेक्टेड ऑर्गन कौन होते हैं, लीवर पे और आरबीसी में ये नुकसान पहुंचाता है। लीवर को डैमेज करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। स्प्लीन इनलार्ज जाएंगे, जब आरबीसी मरेंगे तो स्प्लीन बड़ा होगा ही होगा। बोलिए, लाश ज़्यादा जहाँ पहुँचेगी तो क्या होगा, कब्रगाह बड़ा होगा ही होगा। फीवर अकर्स आफ्टर ईच इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जय बार इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पूरा करेगा तय बार हीमोजोइन निकलेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैला पदार्थ। वो विषैला पदार्थ जय बार निकलेगा तय बार चिल फीवर होगा। चिल मतलब कपकपी के साथ बुखार आएगा, तापमान 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाएगा। 2-3 रजाई ओढ़ेंगे तब वो मज़ा आएगा, एकदम ऐसे कपकपाते रहेंगे ऊ करके, लेकिन फिर 2 घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे लगेगा आपको फीवर था ही नहीं। तो आप भी सोचेंगे फिर अब आज नहीं चढ़ेगा, कल नहीं चढ़ेगा, परसों फिर जब अचानक चढ़ेगा कहेंगे सर जी फीवर बार बार चढ़ रहा है। तो डॉक्टर कहेगा तो बार बार चेक करा लो जाके। क्या चेक करा लो, एमपी, विडाल। एमपी तो मलेरिया के लिए टेस्ट है, विडाल टाइफाइड के लिए। तो दोनों डॉक्टर का दोनों चेक करते हैं, टाइफाइड चाहे मलेरिया, कभी कभी दोनों निकल जाता है। पता लगा मलेरिया भी ठीक कर रहा है उधर, कौन टाइफाइड भी ठीक कर रहा है, दोनों तरीके से आप ठीक हो रहे हैं। और ऐसा भयानक ठीक होंगे ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। तो ये रेगुलर इंटरवल के बाद 48 घंटा 72 घंटा मैं आपको स्पीसीज में लिख दिया हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मैन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, एनाफ्लीज में।
इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन बीइंग के लिए कौन होता है? स्पोरोसाइट स्टेज, स्पोरोजॉइट्स। इन्फेक्टिव स्टेज क्वेश्चन पूछता बहुत इस पे। इन्फेक्टिव स्टेज कौन होता है? इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स ये स्टेज है। स्पोरोजॉइट्स स्टेज, स्पोरोजॉइट्स स्टेज जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन बीइंग के लिए। यही जब काटेगा तो आपके हाथ में छोड़ेगा, ये ख़त्म हो गया। ये अभी क्योरेबल डिजीज ठीक हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। इरेज कर दे इसको। एक लोग बगल में हमारे थे, बेचारे सज्जने थे। बगल में क्या कर सकते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। कहते हमको कभी अपनी ज़िंदगी में फीवर नहीं हुआ। इधर देखो, हमको कभी अपनी ज़िंदगी में फीवर नहीं हुआ, बहुत बहादुर आदमी हैं हम। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, बहादुर है तो ठीक है, अपने हिसाब से हम कहे ठीक है भाई अपना। इधर देखो, कहे हमको कभी फीवर नहीं हुआ, तो इधर ही आ जाओ यार, तो लेकर सड़ जाओ। भैया इन्हें पकड़ेंगे, कनपट्टी ताक ताक मारेंगे, बंदर हो जाएंगे तुरंत। इधर आओ यार, तू आगे आओ, आगे आओ, तुम आओ। नहीं, तुम आगे आओ, उठो। नहीं, तुम डिस्टर्ब, आगे आओ, जल्दी करो, आगे आइए, आओ। आ रहे हैं हम, आओ। इधर है यार, हम बदमाश लड़के के गुरु हैं। जो बदमाश लड़के उनके गुरु हैं हम। बदमाश से बदमाश लड़का हमारा पैर जरूर छूता है। हाँ सुनो, कहाँ है? हमको कभी फीवर होता नहीं। हमको अच्छी बात है, हमको अच्छी बात है, कभी फीवर नहीं होता है। अच्छी बात है, कभी फीवर नहीं होता है। और हो गया मलेरिया। जब मलेरिया होगा, मलेरिया होने के बाद जब 3 रजाई ओढ़े थे, इधर देखो कुड़कुड़ 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 करना चालू किया, तो 2-3 रजाई ओढ़ के उन्हा के उन लोग के सुता रहे हैं। 2-3 और के बाद भी कुड़कुड़ा रहे हैं, ऐसे मुर्गी की तरह कुड़कुड़ कुड़कुड़ करें। और जब कुड़कुड़ कुड़कुड़ करें, सुनो हमारे इधर देखो, फिर यही मलेरिया हुआ। जब कुड़कुड़ा लिया मुर्गी की तरह, 2 घंटे बाद फिर नॉर्मल। कहाँ है? आज तक हम दवा नहीं खाए थे, लेकिन आज तो हमें ऐसा ठंडी पकड़ा, ज़िंदगी हमारा जो है ख़राब हो गया। आया देखो, अब लेकिन फिर भी हम ठीक हैं। देखो 1-2 घंटे हम ठीक हो गए। अब फिर जब 2 दिन बाद फिर ठीक किया उन्हें, फिर फीवर आया, फिर जाए ओढ़े, कहने लग रहा है मामला टाइट है। मामला टाइट नहीं, हमका मामला ढीला हो गया। अब तो ढीले पड़ जाओगे, अंत में जाके दवाई खेबे करें बेचारे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इंडिया है, यहाँ पे लोग एक से एक बुद्धिमान पड़े हुए हैं। हाँ, जुआर नहीं, उनको मलेरिया कभी फीवर नहीं हुआ था। कहा अच्छा ठीक है, मलेरिया वाला देख रहा था प्लाज्मोडियम का। अच्छा बेटा चलो हम ही आते हैं। आया, हमारा धुआं कर दिया, हो गया। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल।
यहाँ अंगूठवा बनाया खाली देखे है, समझे अंगूठो। हाँ सुनो, हाँ सुनो इधर देखो, ये स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स में डाल रहा है ये। लीवर साइजोगोनी, स्पोरोजोइट्स पहले किस पे इन्फेक्ट करेगा? ये स्पोरोसिस्ट है, ये स्पोरोसिस्ट है, ये स्पोरोजोइट्स है। स्पोरोजोइट्स लीवर में चला, समझ में नहीं आ रहा क्या ये तुम बिना बात किए जा रहे हो? समझाओ। हाँ सुनो, ये स्पोरोजोइट्स है, अब आवाज नहीं आना चाहिए। स्पोरोजोइट्स ये इस पे इन्फेक्ट किया, लीवर सेल पे, साइजांड बना, बर्स्ट कर गया, ये बर्स्ट कर गया, ये लीवर साइकिल है। कैसा है लीवर साइकिल? ये बर्स्ट लीवर सेल है, ये क्रिप्टोजोइट्स हैं। ये आरबीसी पे इन्फेक्ट करेगा। अब आरबीसी पे इन्फेक्ट किया, ये लाइफ साइकिल इन लीवर लाइफ साइकिल, अर्थात इसको बोलते हैं एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल, इसको बोलते हैं एक्सोएरिथ्रो, नहीं जाते, नहीं पूछता है लाइफ साइकिल, पूछता है फालतू। एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल, हमें तो याद दे रहे हैं, हो गया। और ये बर्स्ट कर रहा है,
ये बर्स्ट इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसिटिक साइकिल है। इरिथ्रोसिटिक साइकिल, ये आरबीसीज हैं। ये लाइफ साइकिल मैन है ये। लाइफ साइकिल मॉस्किटो, मॉस्किटो, लाइफ साइकिल मॉस्किटो। ये आ गया। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ये स्पोरोसिस्ट, वही ये पैरासाइट वाला जैसे बना वैसे बना रहे तो क्या समझा मैं तो 2 मिनट के अंदर समझाएंगे। यहाँ पे मच्छर फिर काटेगा, इधर देखो, यहाँ पे मच्छर फिर काटेगा। यहाँ मच्छर क्या करेगा? ये गैमेटोसाइट हैं। ये होगा मेल, ये फीमेल। बहुत जल्दी बनाइए।
mosquito transfer the sporozoites, इधर mosquito suck the ये मॉस्किटो क्या कर रहा है, इधर लिख दे रहे, मॉस्किटो sucks the mosquito sucks the बात ना करो जी, sucks the gametocyte, ये लाइफ साइकिल किसमें है, वो भी सेक्सुअल, इन मॉस्किटो। सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो। बन गया जी? हाँ, आप तुम दोनों लोग देख देख हंसो एक दूसरे के। इसे गांधी जी के 3 बंदर हो गई हैं। ये जो गांधी जी के 3 बंदर थे, गांधी जी की 3 बंदरियां हो गई हैं। हो गया? जल्दी करो यार, 3 घंटा में क्या खींच खांच रहे हो। देखिए, जब कोई मॉस्किटो, इधर देखो यार, सुनो, इधर देखो, एक कंसंट्रेट करो, पूरा अपने आप आ जाएगा। जब कोई मॉस्किटो जिसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोसिस्ट है, क्या है? जब कोई फीमेल मॉस्किटो जिसको सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोसिस्ट है, क्या है? उसमें से स्पोरोजोइट्स सलाइवा में निकलेगा और वो किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को काटेगी तो क्या ट्रांसफ़र करेगी? स्पोरोजोइट्स। ये फीमेल है, बहुत खतरनाक होती है सब। फीमेल कोई भी खतरनाक होती है, तगड़ी। ये देखो तो क्या करेंगे? काटे, ठीक है यार, काटना ठीक है, खून में चूसेंगी ना, थोड़ा सा खून चूसेंगी, उपहार देंगी तुम्हें। इधर इसने क्या सबब देंगी, क्या बोलते हैं इसको? उपहार देंगी। लो, मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स क्या डाल देंगी आपकी बॉडी में? स्पोरोजोइट्स। और शुद्ध लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्या रिलीज करते हैं? स्पोरोजोइट्स। यहाँ देखो दिया है, मॉस्किटो ट्रांसफर द स्पोरोजोइट्स। कहाँ पे? आपके हाथ में। आप कहीं पे काटेगा वहाँ पे। अब कोई जरूरी नहीं हथवा में काटेगा, नकियों पे काट सकता है, मुंह में भी काट सकता है, पेट में भी काट सकता है, पैर में काट सकता है। अब आप कैसे हथवा में बनाए हैं आप? बोलो, काट देगा तो क्या ट्रांसफर करेगा? क्या ट्रांसफर करेगा जी? स्पोरोजोइट ट्रांसफर करेगी। स्पोरोजोइट्स इधर देखो, ब्लड सर्कुलेशन के साथ होता है, वो पहुँचेगा लीवर में, देखेगा मुलायम चारा है, पहुँचा आपके लीवर में। ये आपकी बातें चल रही हैं। लीवर में चला, लीवर में जो जानते क्या होगा? अब लीवर में गया, लीवर में एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी, इसको बोलते लीवर साइजोगोनी।
एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल लीवर साइजोगोनी चलेगी। तो इसमें जो स्पोरोजोइड से लीवर के सेल पे अटैक किया, ये कौन सेल है? लीवर सेल। नहीं कहेंगे सर जी क्या बनाए हैं रंगोली की तरह, ये लीवर सेल है, इसी पे इन्फेक्ट करेगा कौन? स्पोरोजोइड्स। कौन इन्फेक्ट करे? स्पोरोजोइड्स। अब इसमें क्या करेगा? ये रिप्रोडक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, साइजांट बनेगा। इसका नाम साइजांट होता है, हालांकि बुक में इतना दिया नहीं है लेकिन हम तब भी लिख दे रहे हैं। साइजांट बनेगा, ZONT, साइजांट बना। रप्चर्ड किया, इसमें से क्रिप्टोजोइट्स निकला, दूसरे लीवर से अटैक किया, या ये चला जाए किसके ऊपर अटैक करेगा? RBC पर अटैक करेगा। RBC जो अटैक करेगा तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी। यही वो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है जो 48 घंटे में कंप्लीट होती है। कितने घंटे में? 48 आवर्स में कंप्लीट होगी सब में, लेकिन एक में 72 घंटे बाद। इधर देखो ये RBC है, इसके अंदर ये पहुंचेगा क्रिप्टोजोइट्स, मीरोजोइट्स, इधर देख पहुंचा, सिग्नेट रिंग स्टेज बनाएगा, अमीबॉइड स्टेज बनाएगा, उसके बाद साइजांट बनाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? ढेर सारे मीरोजोइट्स बनेंगे, और इसी के अंदर हीमोजोइन बनेगा। टॉक्सिक सब्सटेंस, ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसका नाम क्या है? हीमोजोइन, यही जान लो। क्या निकल रहा है इसमें से? हीमोजोइन निकला। देखो इधर हीमोजोइन, जय बार RBC बर्स्ट करेगा, मैं इधर जय बार RBC बर्स्ट करेगा, तय बार हीमोजोइन टॉक्सिक पदार्थ निकलेगा। ये बैसेला है, ये बिसैला होता है, यही चिल फीवर काज करता है। अब फिर इसके बाद मीरोजोइट्स या तो नई RBC को इन्फेक्ट करेगा, या तो फिर जाके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैमेटोसाइट में। छोटा गैमेटोसाइट में, बड़ा गैमेटोसाइट में। छोटा वाला स्पर्म बनाएगा, बड़ा वाला ओवम बनाएगा। अब ये गैमेटोसाइट अवस्था ये कहाँ है? ब्लड में है ना। RBC ब्लड में रहता है कि हमारे काने नाके में रहता है? अब ब्लड में रहेगा ना, तो ब्लड में साइकिल चल रही है, तो ये कहाँ जाएंगे? ब्लड में रहेंगे ना। ये मॉडिफाइड हो जाएंगे किसमें? कुछ, सभी नहीं, कुछ मॉडिफाइड है किसमें? गैमेटोसाइट अवस्था में। छोटा वाला स्पर्म बनाएगा, बड़ा वाला वो बनाएगा, बाद की बातें हैं अभी। अगर इसको मच्छर नहीं चूसा तो ये अवस्था मर जाएगी आपके ब्लड में। और इसी समय किसी मच्छर ने डिजीज पर्सन को चूस लिया खून, तो उसके खून के साथ क्या लेगा? ये गैमेटोसाइट अवस्था ले लिया अपने बॉडी में। ये मॉस्क्वीटो देखो चूस रहा, मॉस्क्वीटो के अंदर चला गया। यहाँ पे लिखे मॉस्क्वीटो सक्स द गैमेटोसाइट, ब्लड के साथ चूस लिया। अब गैमेटोसाइट मच्छर के गट में चला गया, वहाँ पर ये मेल है और ये फीमेल बनाएगा। अरे बोलो यार, हाँ, मेल और फीमेल गैमीट बनाएगा। ये गैमीट है, स्पर्म और ओवम। ये दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। ये स्टमक में हो रहा है प्रोग्राम। कहाँ हो रहा है? स्टमक में। अरे स्टमक को हम चूस के ले जाएगा ना इसे को गैमेटोसाइट अवस्था को, तो गैमीट बन जाएगा, स्पर्म हुआ। फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट पेनिट्रेट करके स्टमक के ऊपरी दीवार पे चला जाएगा, वहाँ पर पूटिका बनाएगा। ये देखो स्टमक में हो रहा है ना। हाँ, मैं अब मच्छर पकड़ लिया, दिखा वहीं है। यह देखो, तो मॉस्क्वीटो इधर देखो, मॉस्क्वीटो की दीवार में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मॉस्क्वीटो की दीवार में ऐसा हो रहा है, जरा सोचो, मॉस्क्वीटो के स्टमक में हो रहा है। अब मॉस्क्वीटो की दीवार को छेद कर, स्टमक की दीवार को छेद कर पहुंच के बाहर, तो वहाँ पे सिस्ट बना लिया, जिसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। और इसी के अंदर ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन 10 से 20 हज़ार स्पोरोजोइट्स बनेंगे। और ये स्पोरोजोइट्स उसके कहाँ जाएंगे? सलाइवा में। सलाइवा में आ जाएंगे, और सलाइवा जब ये मच्छर किसी को काटेगा तो उसको क्या ट्रांसफ़र करेगा? स्पोरोजोइट्स। क्या ट्रांसफ़र करेगा? स्पोरोजोइट ट्रांसफ़र कर दिया। स्पोरोजोइट जब ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर इन्फेक्शन तो होगा ही।
स्पोरोजोइट ट्रांसफ़र होते ही जब ब्लड में हमारे पहुंच गया तो सीधा यहाँ से पहुँचे था, देखिए ब्लड में पहुँचा, मच्छर ने हमको काटा, उस मच्छर के पास क्या है, उस मच्छर के पास जो है स्पोरोजोइट्स है, हमको दान कर दिया, हमारे यहाँ से तो पहुँचा लीवर में, लीवर में जाएगा तो लीवर पहुँचते ही वहाँ पर लीवर साइजोगोनी चालू करेगा, स्पोरोजोइट्स पहले लीवर में जाएगा, लीवर को अटैक करेगा, उसमें से खाएगा पिएगा, बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीज़न करेगा, साइजांट अवस्था बनेगी, ढेर सारा क्रिप्टोजोइट्स बनेगा, ये बर्स्ट करेगा लीवर, लीवर जब बर्स्ट करेगा, लीवर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए लीवर जो है ये बर्स्ट करेगा, लीवर जब बर्स्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, ढेर सारे क्रिप्टोजोइट्स निकले, ये दूसरे आरबीसी दूसरे लीवर सेल पर अटैक करेगा, तीसरे पर करेगा, चौथे पर, लीवर साइकिल चलती रहेगी, इधर ये लीवर डैमेज हो रहा है, अब फिर ये क्रिप्टोजोइट पहुँच जाएगा किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर, बोलो ना, आरबीसी के ऊपर जाएगा तो आरबीसी पे इन्फेक्ट करेगा, उसके हीमोग्लोबिन को खा लेगा तो ग्लोबिन को तो पचा लेता है, इधर देखो हीमोग्लोबिन को खा लेता है, ग्लोबिन तो पचा ले जाएगा मगर हीम को नहीं पचा पाता और एक्सक्रीटरी पाउडर भी निकालेगा, खाएगा तो लैट्रिन करने कहाँ जाएगा, एक्सक्रीटरी पाउडर करने कहाँ जाएगा, ये आरबीसी के अंदर तो लैट्रिन का पार्ट बैठाया नहीं है आप, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक्सक्रीटरी पाउडर जो निकलेगा और हीम आयरन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है ना, तो आयरन को तो पचा नहीं पाएगा, लोहा खाक पचा ले तो उनके का औकात पचा रहे हैं, तब ग्लोबिन पचा लेता है, हाँ किल खाक पचा लियो कहता हूँ, तो किला खाक पचाओ, यह देखो नहीं पचा पाएंगे तो हीम तो बचा रह जाएगा, और टॉक्सिक इधर देखो बिसाइड उसका जो सिक्योरिटी पार्ट दोनों मिलकर बना लेते हैं हीमोजोइन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, अब आरबीसी में रहेगा, ये देखो है ना यहाँ पे, जब ये बर्स्ट करेगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा, ये 48 घंटे के बाद होता है ऐसा, जब निकलेगा तो वही चिल फीवर आता है, कब कब एक साथ बुखार, भयंकर बुखार, 105 से 104 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, फ़ारेनहाइट 104 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड मत कहो, नहीं उतने पे उबल कर पानी हो जाएगा, तो ये 104 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार चढ़ा, कब कब पी आई, अगर उसी पे क्या किए, अब उससे अगर जाए 15-20 ओढ़ लिए ठीक हो गए, अब इसके बाद फिर आराम से 2 घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, अब इसके बाद कुछ इसमें से कुछ मीरोजोइट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं गैमेटोसाइट में, इधर देखो कुछ मीरोजोइट्स मॉडिफाइड होते हैं किसमें, गैमेटोसाइट में, ये गैमेटोसाइट में छोटा वाला और बड़ा वाला, ये गैमेटोसाइट अवस्था कौन चूसेगा, मच्छर, रोगी पेशेंट को जब मच्छर चूसेगा तो उसमें गैमेटोसाइट अवस्था इसके अंदर पहुंच जाएगा, गट में, इसके गट मतलब स्टमक पहुंच गया, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ये बंदा देखिए तो बनेगा स्पर्म और ओवम, स्पर्म ओवम जब बनेगा तो ये जानते हैं स्पर्म ओवम दोनों फ्यूज करके क्या बनेंगे, जाइगोट, स्पर्म ओवम फ्यूज करके क्या बनेंगे, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, सिंगेमी होगा तो जाइगोट बनेगा, उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो बन जाएगा स्पोरोजोइट्स, स्पोरोसिस्ट के अंदर, वहाँ आ जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में, किसके सैलिवरी ग्लैंड में, मॉस्क्वीटो के, अब फिर जब वो मॉस्क्वीटो किसी हेल्दी व्यक्ति को काटेगा तो फिर इसमें ट्रांसफर कर देगा स्पोरोजोइट्स, और फिर कहाँ पहुँचेगा, लीवर में, तो सेक्सुअल साइकिल कहाँ चलता है, मॉस्क्वीटो में, ए सेक्सुअल साइकिल कहाँ चलता है, लाइफ साइकिल कौन सा, ए सेक्सुअल, ये पूरा आप जानते रहिएगा, नहीं कहेंगे सर जी आप, ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन मैन में सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है, एक ख्याल कर लो, कोई परेशानी तो बता दीजिएगा आप, हुआ, इसके लिए दवाएं कौन यूज़ करते हैं, दवा कौन यूज़ करते, बार्क ऑफ सिनकोना से बनता है कौन, क्लोरोक्विन, क्विनिन, बार्क ऑफ सिनकोना से बनती है दवा क्विनिन, इरेज कर दे इसको अब, हाँ छोड़ रहे हैं, पहले लिख लो 2 मिनट के लिए,
इसमें कुछ दवाएं हैं जो यूज़ की जाती हैं। मॉस्किटो को कंट्रोल करना सबसे अच्छा है, मॉस्किटो को कंट्रोल करना कैसे, इधर देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट क्विनीन बनता है, क्विनीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना, बार्क ऑफ सिनकोना बनाया जाता है। और ढेर सारे नाम से हैं, क्लोरोक्विन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन कामोक्विन etc। क्लोरोक्विन कामोक्विन etc। सुनो, क्लोरोक्विन कामोक्विन etc जो है दवाएं दी जाती हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करें? खड़े बताओ, हाँ खड़े। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे? तब कहना सुन रहे हो। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बताओ कैसे होगा जी प्रदीप? बायोलॉजिकल कंट्रोल डीडीटी का यूज करेंगे, वो तो केमिकल कंट्रोल है। बताओ कैसे होगा प्रिवेंशन? वो गदान अपना पढ़ने देगा, किसी को नहीं पढ़ने देगा। बाद में कहेगा समझ में नहीं आ रहा था। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये लोग को दिल्ली जाए कपड़ा वपड़ा बांध रही हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, 1 घंटा हुआ नहीं, मुँह फेफनी बना दिखता रहा। हाँ, बार्क ऑफ सिनकोना हो गया। प्रिवेंशन कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, डीडीटी का छिड़काव करेंगे, डीडीटी स्प्रे करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल, लार्वीवोरस फिशेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, लार्वीवोरस फिशेस को इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? लार्वीवोरस फिशेस को इंक्लूड करेंगे। जैसे गंबूजिया, मिनोज मछली का नाम है, गंबूजिया। ये देख, गंबूजिया, मिनोज, ट्राउट, ये मछलियां हैं। ये ईट द मॉस्क्वीटो लार्वी, मॉस्क्वीटो लार्वी खाती हैं। ये ईट मॉस्क्वीटो लार्वी, प्रिवेंट द मलेरिया। क्वेश्चन नीट का है, बुक में भी दिया हुआ, गंबूजिया मिनोज तो दिया हुआ है। ये गंबूजिया है, मिनोज है, ट्राउट, मिनोज MINOWS, गंबूजिया मिनोज ट्राउट। इसके बाद जो पढ़ना है वो है अमीबियासिस। अगला डिजीज पढ़ना है वो है अमीबियासिस। यहीं पे छोड़ेंगे, कल मुलाकात होगी हमारी। अमीबियासिस, फिर मुलाकात हमारी होगी कल। जाइए।